नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमेरिका के बोस्टन में लोकसभा के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, मैं इतिहास से दो उदाहरण देना चाहूंगा, एक उनकी दादी का और दूसरा उनके पिता का। जब 1991 में राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी दुखद मौत हो गई। चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक चुनाव कराने के बजाय पूरी प्रक्रिया रोक दी। इसे कहते हैं समझौता। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा सरकारी मशीनरी और अधिकारियों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग चुप रहा। उनके परिवार ने दिखा दिया कि चुनाव आयोग वास्तव में समझौतावादी है। उनकी दादी ने लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल लगाया। उन्होंने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करके लोकतंत्र की हत्या की। वे अपनी दादी की गलतियों को दोहरा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे तुष्टीकरण में इतने डूब गए हैं कि उन्हें दंगों में भाजपा की संलिप्तता दिख रही है और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब वे चुप हैं। वे किस हद तक हिंदू विरोधी हो सकते हैं? 2026 में भाग ममता भाग पूरा होगा और वो इसे रोक नहीं पाएंगे। आयोग का सवाल खड़े किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने बॉस्टन में कहा कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, सरकार के साथ समझौता है उसका, तो राहुल गांधी जी को थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं और दो उदाहरण दूंगा। और एक उदाहरण उनकी दादी का और एक उदाहरण उनके पिताजी का। जब राजीव गांधी 1991 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु होती है। चुनाव आयोग क्या करता है? उस समय आम चुनाव कोई आम कैंडिडेट होता तो उस समय चुनाव आयोग क्या करता? वो तुरंत उसी का, और यही कानून है, वो उसका रद्द करता। 5 महीने 6 महीने बाद करवाता चुनाव। चुनाव आयोग ने पूरा का पूरा चुनाव प्रोसेस रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद 21 दिन तक की राहुल गांधी की अस्थियां लेके कांग्रेस पूरे देश में जहां जहां चुनाव बचा था वहां घूमते रहे और चुनाव आयोग चुप रहा। इसको कहते हैं समझौता, राहुल गांधी जी। फिर मैं दूसरा बताता हूं। 1971 में चुनाव आयोग शांत बैठा रहा, मौन था। इंदिरा गांधी जी का चुनाव था और वो पूरा का पूरा जो सरकारी मशीनरी होती है, सरकारी तंत्र होता है, सरकारी जो नौकर होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रही थी अपने चुनाव में। चुनाव आयोग क्यों नहीं बोल रहा था उस समय? किस बात का कॉम्प्रोमाइज था? और जब हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट से वो रद्द होता है, नल एंड वॉइड होता है और वहां से इंसाफ मिलता है। तो राहुल गांधी जी, चुनाव में किस प्रकार से समझौते होते आए हैं वो आपके परिवार ने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र और साथ ही साथ ये चुनाव जितने संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, संविधान के तहत, उस सबका सम्मान करती है। इसके साथ ही उनकी आदत है राहुल गांधी जी की। जब आपकी दादी का चुनाव रद्द करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो आपके दादी क्या करती हैं? लोकतंत्र की हत्या कर देती हैं, इमरजेंसी लगा देती हैं। अब आप चुनाव हारते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो कहीं हो, तो आपके पास लोकतंत्र की हत्या करने का क्या तरीका है? चलो विदेश चलते हैं और देश को बदनाम करते हैं। तो राहुल गांधी जी, आप विदेश चले गए, तो आपकी जो दादी की करती रही है वही आप भी करते रह रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।